ऐसा कई लोगों को लगता आ रहा है कि 1994 में मिस वर्ल्ड रह चुके ऐश्वर्या राय के दीवाने सिर्फ सलमान खान ही है और उनके पहले बॉयफ्रेंड भी वही थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात सरासर झूठ है तो आप क्या कहेंगे? असली सच्चाई क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। 90s का दौर था भाई और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में अक्सर कैट फाइट होती रहती थी। कभी किसी फिल्म को लेकर मनमुटाव हो जाता था तो कभी किसी एक्टर को डेट करने की वजह से एक दूसरे से लड़ जाया करती थी। कई बार तो ऐसे झगड़े भी हुए हैं कि इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने मीडिया के सामने एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाला है। और ऐसा ही कुछ हुआ था 90s के दशक की दो टॉप एक्ट्रेसेस मनीषा कोइराला और ऐश्वर्या राय के बीच में। ये बात उस वक्त की है जब मनीषा ने ऐश्वर्या के साथ एक मशहूर एक्टर और मॉडल का नाम साथ में जोड़ा गया था। अगर आपको लगता है कि ऐश्वर्या का नाम पहली बार सलमान खान के साथ जोड़ा था तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये सरासर झूठ है। साल 1994 में मनीषा कोइराला के एक इंटरव्यू के मुताबिक मॉडल राजीव मूलचंदानी ने उनकी वजह से ऐश्वर्या राय के साथ ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि ऐश्वर्या का ये सिर्फ कहना था कि वो और राजीव दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात आग की तरह पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में फैल चुकी थी और इन सब बातों की वजह से ऐश की रातों की नींद भी उड़ गई थी। और ये वक्त था जब ऐश्वर्या ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ठीक से कदम भी नहीं रखा था। उन्होंने 1997 में रिलीज हुई फिल्म और प्यार हो गया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बॉलीवुड में कदम रखने के बाद हमारे मिस वर्ल्ड ने 1999 में एक अपने इंटरव्यू में अपना दर्द दुनिया के सामने सुनाया था। उन्होंने बताया कि मनीषा ने उनका और राजीव का नाम बेवजह जोड़ा था। हम दोनों की दोस्ती को एक ऐसा मोड़ दिया जो शायद कभी था ही नहीं। इसके बाद एक मैगजीन के इंटरव्यू में ऐश ने कहा कि मीडिया इन सब खबरों को पढ़ने के बाद अपने दोस्त राजीव को फोन करके पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि इन बातों को सालों बीत चुके हैं लेकिन आज तक दोनों ने किसी भी फिल्म में साथ में काम नहीं किया क्योंकि दोनों ही एक्ट्रेस एक दूसरे से आज भी उतना ही जलती हैं जितना उस वक्त जलती थी और शायद इसीलिए एक्ट्रेस आज तक इस जानी दुश्मनी को शिद्दत से निभा रही हैं। ये दोनों आज भी एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। इसके अलावा ऐश का अफेयर और भी एक्टर्स के साथ रहा है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। बॉलीवुड की कई हिट फिल्में देने वाली ऐश आज बच्चन परिवार की बहू है। शादी के बाद ऐश ने फिल्मों से जैसे नाता ही तोड़ लिया है। वो शादी के बाद से काफी कम फिल्मों में दिखाई देती है लेकिन जो भी किस्सा हमने आपको ऐश की लव लाइफ के बारे में सुनाया ये सफर यही नहीं रुकने वाला था। ऐश को राजीव के बाद डेट करने वाले एक्टर थे सलमान खान। भाई सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी तो दुनिया जानती है, बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल्स में से एक है। ये दोनों पहली बार संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर मिले थे। दोनों फिल्म की शूटिंग के दौरान साथ साथ रहते थे। देखते ही देखते एक दूसरे को इनसे प्यार हो गया लेकिन रिश्ते में धीरे धीरे खटास आने लगी और दोनों ही जल्द एक दूसरे से अलग हो गए। अब आप लौट चले में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन एक साथ काम करते हुए नजर आए। इसके अलावा फिल्म ताल में भी ये दोनों साथ में काम कर रहे थे। कहते कि ऐश और अक्षय एक दूसरे के साथ काम करते हुए बेहद करीब आ गए थे लेकिन इनका रिश्ता काफी ज्यादा नहीं चल पाया और जल्दी दोनों का एक दूसरे से छूटा छेड़ा हो गया। सलमान भाई के बाद ऐश्वर्या का अफेयर बॉलीवुड के नए नवेले स्टार विवेक ओबरॉय के साथ चलने लगा। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए लेकिन सलमान इस रिश्ते में दखलंदाजी करने लगे। बताया जाता है कि ऐश्वर्या को लेकर इन दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई थी जिस पर सलमान ने विवेक ओबरॉय का करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी। सलमान की दखलंदाजी के बाद ऐश्वर्या ने विवेक ओबरॉय से किनारा कर लिया और उसके बाद बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से 20 अप्रैल 2007 में शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी ऐश की जिंदगी में चल रही उथल पुथल कम नहीं होने का नाम ले रही थी। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि कभी ऐश और रानी मुखर्जी जिगरी दोस्त हुआ करते थे लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। ये बात उस वक्त की है जब ऐश की फिल्म देवदास शाहरुख खान के साथ आई। दोनों की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया। फैंस का प्यार देखते हुए शाहरुख ने ऐश्वर्या के साथ चलती चलती फिल्म साइन कर ली थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे एसआरके के साथ इस फिल्म में रानी मुखर्जी थी तो वो कहाँ से बीच में आ गई? असल में ये फिल्म पहले शाहरुख ने ऐश के साथ साइन की थी और उसकी शूटिंग भी शुरू कर दी थी लेकिन उस वक्त ऐश का सलमान खान से ताजा ब्रेकअप हुआ था और सलमान को जब पता चला कि वो शाहरुख के साथ इस फिल्म में शूटिंग कर रही हैं तो उन्होंने सेट पर जाकर काफी हंगामा किया था। सलमान की इस हरकत से ऐश्वर्या काफी खफा हो गई थी लेकिन शाहरुख भी उनसे बहुत गुस्सा हुए थे। अब इस सब बवाल से बचने के लिए ऐश को इस फिल्म से बाहर निकलना पड़ा था। इसके बाद हुई रानी मुखर्जी की एंट्री और रानी के हाँ करते ही ये बात ऐश को बुरी तरह से चुभ गई क्योंकि उन्हें लगा था कि रानी उनकी दोस्त होने के नाते ये फिल्म कैसे कर सकती है। पर भाई इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और बस ऐश ने आओ देखा न था और अपनी सालों पुरानी दोस्ती एक झटके में तोड़ दी। इसके बाद ऐश ने जब अभिषेक बच्चन से शादी की तो रानी मुखर्जी को इनवाइट नहीं किया। इस बात की नाराजगी रानी ने अपने एक इंटरव्यू में जाहिर की थी। अब भाई ये तो होना लाजमी था, आखिर खास दोस्त जो थी। रानी ने कहा था कि ये चीजें बताती है कि कौन आपका सेट पर दोस्त है और कौन रियल लाइफ में। हालांकि एक वक्त में रानी और अभिषेक बच्चन के अफेयर के भी चर्चे थे। यहाँ तक की खबरें ये भी थी कि रानी और अभिषेक शादी करने वाले हैं लेकिन ये प्लान तब कैंसिल हो गया जब रानी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ब्लैक में किसिंग सीन करते हुए जया ने देख लिया। बस रानी जया की नजरों में कैरेक्टर लेस हो गई। बस फिर ये शादी कैसे हो सकती थी और तभी बहुत देखने दिखाने के बाद अभिषेक की जिंदगी में ऐश्वर्या राय और अब दोनों ही जी रहे हैं मजानी लाइफ। तो ये थी कहानी ऐश्वर्या राय की जिंदगी की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए।